हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, एसएससी-जीडी, यूपीएसआई, आरपीएफएसआई का कंप्यूटर मैथ्स। ओके भाई, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभी नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट। आज हम लोग नंबर सिस्टम के आगे बढ़ते हैं, उसी में कुछ और पार्ट देखते हैं। ध्यान रखें, जो पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे वो पुराने वाले से एकदम नया होगा, तो वो अलग बात है। मान लीजिए हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, पहले थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लें। ठीक भाई, कल हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज के बारे में, तो आइए सीरीज के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। किसकी चर्चा कर ली जाए? जो हमने होमवर्क लिखा था। ठीक भाई, आशा करते हैं कि आपने होमवर्क लगा लिया होगा, निश्चित ही लगा लिया होगा। ओके, आपके कमेंट आए, बड़ा अच्छा लगा कि हाँ सर मैंने सॉल्व कर लिया है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई कि अब ठीक है, कई लोगों ने अच्छा सही सही आंसर भी दिया। वेरी गुड। आइए देखा जाए कल के थोड़ा सा होमवर्क के बारे में। ओके भाई, देखिए पहला होमवर्क मैंने आपको क्या दिया था? पहला दिया था मैंने 1/4 प्लस 1/28 प्लस 1/70 प्लस 1/130 प्लस 1/208। हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो जब हमें इसे सॉल्व करना है तो भाई अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो कल की ही बात करते हैं। कल का जो हम लोगों ने शॉर्टकट लिखा था, आशा करते हैं आपको याद होगा। आइए देखा जाए, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या इसे हम 1×4 लिख सकते हैं क्या? और प्लस इसे, ये 4 है ना, तो 4 आना चाहिए। 4 सते 28 लिख सकते हैं क्या? क्या भाई, 1 चौके 4, तो 4 सते क्या हुआ? 28 हुआ। यहाँ ये इसे देखिए जरा सा, तो 1/70 है तो 7 है ना, तो 7×10 होगा क्या? फिर यहाँ 1/130 है तो 10 है ना, तो 10 आना है। 10 गुणित क्या? 13, 13×130। थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ ये, तो जब ये 13 है ना भाई, तो 13 तो आना है। अगर अगला नंबर ना समझ में आए कि क्या करूं, तो 13 से आप डिवाइड कर दो 208 को। ठीक है, तो जब 13 से डिवाइड करेंगे 208 को, तो 13 1 का 13, बचा कितना भाई? 7। तो 13 छक्का क्या हुआ? 78। तो 13 गुणित 16 आया क्या? बात क्लियर? अच्छे समझें। 4 1 का 4, 4 सते 28, 7×10 10 13 का गुणा करके 130 और 13 और 16 का गुणा करके 208। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि क्या इनके डिफरेंस समान है क्या। यहाँ देखिए 1 और 4 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 7 10 में 3 का, 10 13 में 3 का, 13 16 में कितने का डिफरेंस? 3 का। आपको याद होगा 1/3 1/1 माइनस 1/16। क्या याद है? क्या याद है? कल हम लोगों ने पढ़ा था 1/d इन ब्रैकेट 1/f माइनस 1/l। आशा करते हैं आपको याद होगा। d मतलब डिफरेंस, f मतलब फर्स्ट, और l मतलब क्या हुआ? लास्ट हुआ। बढ़े, तो ये आपने पढ़ा था 1/d 1/f 1/l। d फॉर डिफरेंस, f फॉर फर्स्ट, l फॉर लास्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अंतर कितने का है? 3 का 3 का 3 का 3 का 3 का। और 1/f, f क्या है? 1 फर्स्ट नीचे वाला, और l क्या है? लास्ट, यानी 16। तो देखो भैया, ये तो रहा 1/3, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 1 का 16 में से गया क्या आएगा? 15 में क्या? 16 आएगा। ठीक है भाई, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, तो क्या हमारा आंसर 5/16 आया क्या? क्लियर? कोई डाउट? अच्छे समझ में आ रहा है? ये कल का क्वेश्चन था। तो जिनके भी आंसर सही हैं, वेरी गुड, और जो नहीं लगा पाए वो यहाँ देख लें भाई। ठीक है, आपने प्रयास किया, बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, तो जो होमवर्क हम लोगों ने लिखा था उसकी बात करते हैं। एक देखिए होमवर्क ये था, जरा ध्यान दें। 1/110 6 90 12 72 20 56 30 42 ऐसा करके था। अब भाई फिर बात आती है, इतने बड़े क्वेश्चन का एलसीएम तो हम ले नहीं पाएंगे। तो जब इतने बड़े क्वेश्चन का एलसीएम हम ले नहीं पाएंगे तो क्या करें? निश्चित तौर पे सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज को पहले सिस्टमेटिक बनाएं। समझिएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप देखेंगे तो कहेंगे सर 1/6 है सबसे छोटा। लिख लो भैया, लिख लो सॉरी, 1/6 है। इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? 12 दिख रहा है क्या? तो आप 1/, में क्या लिख दो? 12। फिर देखो भाई, 12 के बाद
20 है क्या, यही है, तो 1 बटा में क्या लिख दिया 20, फिर प्लस, ध्यान दीजिए जो जो लिखते जा रहे हैं, 1 बटा में 6 लिख दिए, 1 बटा में 12 लिख दिए, 1 बटा में 20 लिख दिए। अब क्या लिखें इससे बड़ा, 30 है क्या, तो 1 बटा में क्या हुआ 30, ठीक भाई, 1 बटा में 30 भी लिख दिया। फिर 1 बटा में 42 है क्या, 1 बटा में क्या लिख दिया 42 लिख दिया, 42 भी हो गया भाई। अब 56 है क्या, तो 1 बटा में क्या हुआ 56 हो गया, ये वाला भी हो गया। तो लास्ट में 1 बटा में 90 बचा क्या, 1 बटा में 90 लिख लिया। ठीक है भाई, क्लियर है, सही है कि कुछ छूट गया, हा 72 छूट गया भैया। तो 90 से पहले 72 लिखें, 90 से पहले 72 लिखे, देखिए ये छूटा है, ध्यान से, 1 बटा में 72, तब 1 बटा में क्या 90, क्लियर है। अब ये देखिए 72 भी हो गया और 90 भी हो गया, तो अभी 110 छूटा है क्या, अब समस्या अभी 110 छूटा है भाई, तो जरा देखिएगा समझिएगा। तो 1 बटा में 110 सबसे लास्ट में लिख देते हैं, 1 बटा में 110, फाइनल, इतना हमने लिख दिया। अब हम सॉल्व करने पे चलते हैं, तो फैक्टर करेंगे, सीरीज ही बननी है, बिना सीरीज के क्वेश्चन हल करना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए हम कर रहे हैं 1 बटा में 2 तिहाई 6, ठीक है भाई, फिर एक बार 3 आ गया ना तो आगे आना है, 1 बटा में 3 चौके 12, समझिएगा। अब भाई 1 बटा में जब 4 आ गया ना तो 4 पंजे 20, एक बार जो सीरीज बनती है क्लियर हो जाता है कि यही बनने वाली है। देखिए 1 1 का डिफरेंस है। अब 5 यहाँ आएगा, तो 1 बटा में 5 गुणित क्या भैया 6, 5 छके 30, फिर 1 बटा में क्या 6 सते 42। अब चाहे तो हम पूरा न लिखें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। फिर 1 बटा में 7 है ना, तो 7 अठे 56, फिर 8 है ना, तो 8 नवा 72, फिर 90 है ना, तो 9 दहा में 90, ठीक है भाई, 9 दहा में 90 हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखें आगे, फिर इसी क्या करेंगे, 1 बटा में 10 गुणित क्या 11, 11 दहा में 110, समझ रहे हैं, ये तो हमने लिख दिया भाई। अब जरा आप समझें यहाँ, तो सब में 1 1 का डिफरेंस है क्या, सब में 1 1 का डिफरेंस है, 1 का 1 का 1 का 1 का, सब में 1 1 का डिफरेंस है। तो आपको फार्मूला तो याद होगा भाई, 1/1, मैंने कहा था डिफरेंस 1 का हो तो लिखें न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/1, 1/2 माइनस 1/ क्या लास्ट वाला कितना भैया 11, ठीक है। फार्मूला हमने क्या लगाया, फार्मूला क्या लगाया 1/d 1/f माइनस 1/l, यही फार्मूला लगाया है भाई। डिफरेंस कितने का 1 का, फर्स्ट नंबर क्या है 2 और लास्ट नंबर क्या है 11, लिख दिया। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम कितना होगा 22, तो 11 दूना 22 हुआ तो ऊपर क्या आया 11, फिर 11 दूना 22 तो क्या हुआ 2, तो 11 में से 2 गया क्या आया 9 आया क्या, तो 9 बटा में 22, 1 बटा में 1 का कोई मतलब नहीं, ये हमारा उत्तर हो गया। क्या बात आप अच्छे से समझे क्या, क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बातें, ठीक भाई। तो ये तो रही कल की बात जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम में, ओके। अब हम आते हैं आज के टॉपिक बारे में। आज देखिए हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक भाई, ध्यान देना भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक उत्तरोत्तर शेष। क्या आपने नाम सुना है उत्तरोत्तर शेष का, क्यों भाई उत्तरोत्तर शेष का नाम आपने सुना है, देखिए बिल्कुल सुने होंगे, इसके क्वेश्चन भी लगाए होंगे। आइए एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करें उत्तरोत्तर शेष। तो देखो भैया ये उत्तरोत्तर क्या होता है, ये उत्तरोत्तर क्या होता है, तो क्या आपने 2 शब्द सुना है कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव, क्या आपने सुना है ऐसा शब्द, जरा समझिएगा। कॉन्जिक्यूटिव और एक शब्द होता है
सक्सेसिव। ठीक भाई, कंजिक्यूटिव और सक्सेसिव। अब ये कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। और सक्सेसिव का मतलब क्या होता है भैया? लगातार। तो जब दोनों का मतलब लगातार ही होता है तो इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है? तो देखिए इसमें फर्क क्या है, जब हम लोग कंजिक्यूटिव डिवीजन करेंगे, समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर हम लोग कंजिक्यूटिव डिवीजन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे लगातार भाग की, और सक्सेसिव डिवीजन की बात करेंगे और सक्सेसिव डिवीजन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फिर लगातार भाग की। ठीक है भाई। अब बात आती है, आप कहेंगे अरे सर ये क्या कर रहे हैं, कंजिक्यूटिव डिवीजन का भी मतलब लगातार भाग, सक्सेसिव डिवीजन का भी मतलब लगातार भाग, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है मेरे भाई कि इसमें एक ही संख्या से भाग करेंगे, ठीक है, एक ही संख्या से लगातार भाग करते चले जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, भिन्न संख्याओं से लगातार, भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न संख्याओं से भाग करेंगे। क्या आप कुछ फर्क समझ में आ रहा है? विदाउट एग्जाम्पल तो भाई अच्छे से नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रयास करिए। कंजिक्यूटिव डिवीजन का मतलब लगातार भाग, किससे? एक ही संख्या से लगातार भाग करते जाएंगे, और सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है लगातार भाग, ये भी है लेकिन अलग अलग संख्याओं से लगातार भाग करते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे कोई काम हो तो एक ही आदमी बार बार करे, सोमवार को वही करे, मंगलवार को वही करे, बुधवार को वही करे, वही एक व्यक्ति, तो क्या वो व्यक्ति लगातार काम कर रहा है क्या? और काम भी लगातार हो रहा है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर लगातार काम तो हो रहा है। तो जब काम लगातार हो रहा है लेकिन व्यक्ति का कितने कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति कर रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन मान लीजिए फिर कोई काम हो, सोमवार को राकेश करे, मंगलवार को रमेश करे, बुधवार को महेश कर दे, तो क्या अब काम लगातार नहीं हो रहा है क्या? काम अब भी तो लगातार हो रहा है, सोमवार मंगलवार बुधवार लगातार ही तो हो रहा है, लेकिन करने वाले कौन है? चेंज हो गए। समझ पा रहे हैं? यही फर्क होता है कंजिक्यूटिव डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन में। ओके, आइए तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरोत्तर शेष की। उत्तरोत्तर शेष का मतलब है सक्सेसिव डिवीजन की बात करेंगे। अभी मैं कंजिक्यूटिव डिवीजन भी आपको बताऊंगा, लेकिन बारी बारी से आराम से एक चीज क्लियर करते चलिए कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। आइए इस पर न्यूमेरिकल लगाकर देखा जाए, विदाउट न्यूमेरिकल बहुत क्लियर नहीं होगा। ठीक, आइए देखें भाई, हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है, समझ रहे भाई, कह रहे हैं 31 को उत्तरोत्तर 5, 2, 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था सक्सेसिव डिवीजन, इसका क्या मतलब है? सक्सेसिव डिवीजन का मतलब भैया कि भाग तो लगातार ही होगा लेकिन संख्याएं क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। तो यहाँ हमें भाग करना है लेकिन संख्याएं क्या हो रही हैं? बदल रही। देखिए एक बार 5 से किया जा रहा है, फिर दूसरी बार 2 से किया जा रहा है, फिर 2 से किया जा रहा है, बदल रही है ना संख्याएं। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान रखना भाई, पहले मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, लॉन्ग मेथड से आप समझ लें अच्छे से, फिर इसके शॉर्टकट मेथड देखेंगे। 2-3 चीज़ें या 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, ट्राई करिएगा। ओके, आइए कह रहे हैं 31 को किससे भाग दीजिए? उत्तरोत्तर 5, 2, 2 से भाग दीजिए। तो दे रहा हूँ भाई, देखिए 31 को पहले किससे भाग दीजिए? 5 से। ठीक है, 31 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए ये हुआ 5 के 30, शेष कितना आया भैया? 1 आया। ठीक है, अब सक्सेसिव डिवीजन यानी उत्तरोत्तर शेष क्या कहता है कि अब आप 5 से भाग दे चुके हैं ना, अब 2 से दीजिए। अब आप 2 से दीजिए, तो किसको? 6 को, जो इसका भागफल आया है उसको आप किससे दे दो भाग? 2 से। तो 2 तिहाई 6, क्या आया शेषफल भैया? 0। ध्यान रहे ये घटाना तो होता ही है, घटाना तो होता ही है, सब बताने की जरूरत तो है नहीं। अब नंबर क्या आ गया? 3। अब 3 को किससे डिवाइड करोगे भाई? 2 से, तीसरे वाले डिवीजन से। तो 2 1 का 2, तो 1 क्या आ गया? शेष। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहले आप 5 का भाग 31 में देंगे,
जो भागफल आ जाएगा उसमें फिर इस 2 का देंगे, जो भागफल आ जाएगा फिर उसमें इस 2 का दे देंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे कि सक्सेसिव में यानी उत्तरोत्तर शेष में लास्ट वाला भागफल 1 आना चाहिए, ये तय है और आएगा ही। क्या बात आप अच्छे समझ गए? लॉन्ग मेथड समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो भाई, देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से देखते हैं, ध्यान रखिएगा जरा। ठीक है, देखा जाए तो कह रहे हैं कि 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 और 2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, यही कहा गया है। तो देखें, इसके लिए क्या करिए ना, आप 3 ठो डब्बा बनाइए, ऐसे 3 डब्बा बनाइए और कितनी संख्याओं से भाग दे रहे हैं? 1, 2, 3 संख्याओं से। तो ऐसे भी 3 बनाइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे तो भाग किससे देना है भाई? 5 से, 2 से और 2 से। किसको देना है भाई? 31 को देना है। 31 लिख दिया। ठीक है, 31 लिख दिया। अब 31 को हमें किससे भाग देना है? 5 से। फिर जो भागफल आएगा उसको 2 से। और ध्यान रहे यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ शेष लिखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों का जवाब शेष वाला आंसर जो आया है, ध्यान रखिएगा, शेष क्या आया है? 1 आया है, 0 आया है और 1 आया है, यही है ना। तो इससे भी वही आंसर आना चाहिए। देखा जाए, ये देखिए, ये 1, 0 और 1 आया है। अब देखिए इसको भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 का भाग 31 में कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6 बार जाएगा। तो 5 6 30, तो शेष कितना बचा भाई? 1। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 5 का भाग 31 में दीजिए, जो भागफल आए यहाँ लिखिए और शेषफल यहाँ लिखिए। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ क्या करना, एक ये तो हैं, देखिए जरा सा, 31 को किससे भाग किए हैं? 5 से। तो कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। और शेष कहाँ लिखेंगे? यहाँ। फाइनल। अब किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6। शेष क्या बचा? 0 बचा, है ना, शेष 0 बचा। अब फिर इस 2 का भाग किस में देंगे? 3 में। कितनी बार जाएगा? 2 1 का 2, तो शेष क्या बचा? 1 बचा। समझ पा रहे हैं भाई? शेष 1 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया? शेष बराबर 1 0 1। समझ पा रहे हैं? क्या यही आंसर आया था क्या लॉन्ग मेथड से? लॉन्ग मेथड से यही आंसर आया था क्या? कहेंगे हाँ सर यही आंसर आया था, 1 0 1। बात क्लियर हो गई? लॉन्ग भी मैंने समझाया आपको और शॉर्टकट मेथड से भी समझाया। तो ज़्यादातर प्रयास किया जाता है कि लॉन्ग से ना किया जाए, शॉर्ट से किया जाए। ओके, आइए अब एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लें भाई, एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लें। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन है 108 को उत्तरोत्तर 7 व 11 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? 108 को। तो देखो भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ऐसे सॉल्यूशन समझिएगा। सीधा हम ऐसे डब्बा बनाए, ऐसे डब्बा बनाया भाई, ऐसे। अब कितनी संख्याओं से भाग दे रहे हैं आप? 1 2 से। तो 2 डब्बा बस बनाइए, अनावश्यक इतना बड़ा डब्बा बनाने की कोई जरूरत है ना है। ठीक है, ऐसा बना दिया हमने भाई। अब समझे जरा सा। तो अब देखिए भाग किसको देना है? 108 को। तो 108 यहां लिख लिया। किससे देना है? 7 से और 11 से लिख लिया। ठीक है, हमसे पूछे शेष, तो यहां जो आएगा ना नंबर, वो क्या होगा? शेष। क्लियर? शेष होगा। अब 7 का भाग 108 में देना पड़ेगा भाई। अब भाग देने में आप जितने एक्सपर्ट हो, जितना अच्छे से टेबल आता हो, फिर भी मैं अलग दे रहा हूं। अब देखिएगा, 108 को 7 से भाग दे रहे हैं। 7 1 का 7 आया कितना? 3, है ना। फिर लिख लिया 8। 7 पूरे 35 जाता है क्या? तो शेष क्या बचा? 3। ध्यान रखिएगा, 15 बार में भाग गया है और शेष क्या आया है? 3। तो आप यहां लिखिए 15 और यहां लिखिए क्या? 3।
समझ पा रहे हैं? यहाँ लिखा जाएगा भागफल और यहाँ लिखा जाएगा शेषफल। क्लियर? अब किसका नंबर है भाई? अब किसका नंबर है? अब नंबर है 11 का। 11 का भाग 15 में देंगे तो एक बार जाएगा क्या? 11 का 11, तो शेष क्या बचा? 4 बचा ना, हो गया फिर। तो जो शेष के लिए हमारा उत्तर होगा शेष, तो शेष हमें क्या मिला? 3 मिला और 4 मिला। और कोई भी उत्तरोत्तर शेष वाला क्वेश्चन हो, कोई भी उत्तरोत्तर शेष वाला क्वेश्चन हो, वो हमेशा लास्ट में 1 देता है, 1 देता है। एक के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, एक के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। बात क्लियर हो रही है? अच्छे से समझ में आ रहा है? आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 37 को उत्तरोत्तर 4 व 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होंगे? 37 को, है ना भाई? तो क्या ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दें क्या, कि लगा दें? चलिए लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सीधा सीधा डब्बा बनाया भाई, सीधा सीधा डब्बा बनाया। पहले 1 डब्बा, 2 डब्बा, भाग किससे देना है? 4 से और 5 से, 4 और 5 से भाग देना है। तो देखिए भाग देते हैं, यहां क्या लिखा जाएगा? शेष लिखा जाएगा। और भाग किसको दे रहे हैं? 37 को। ठीक, अब 4 का भाग 37 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 9 36, शेष 1 बचेगा क्या? ठीक है, अब फिर 5 का भाग, 5 1 का 5, शेष 4 बचा क्या, है ना भाई? तो शेष में हमारा आंसर बचा क्या? 1 और क्या? 4। क्या ये बात क्लियर हुई? यहां जब भी आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई भाई? तो आपको अच्छे से ये टाइप समझ में आ जाना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूं। फिर भी नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, पूछिए। ठीक है, कमेंट करिए, हाँ सर नहीं समझ में आया, प्लीज़ दोबारा बताएं। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। अब जैसे देखिए, टाइप चेंज कर दिया जाए। अब इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5 3 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त हो भैया? 2 1 2 प्राप्त हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? किससे भाग देने वाले हैं आप? 5 से, 3 से, 7 से, 2 और शेष क्या बचना चाहिए? 2 1 2। क्यों भाई, क्लियर है? तो पहले शॉर्टकट लगाया जाए या पहले लॉन्ग कट लगाया जाए? क्यों भाई, बताएं। तो देखिए पहले हम लॉन्ग ही लगाएं क्या? लॉन्ग ही लगाते हैं। देखें आप भाग किससे दे रहे हैं? 5 से, 3 से, 7 से, और शेष क्या मिल रहा है? 2 1 2। ठीक है, तो 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, फिर देखा जाए। 7 से भाग कर रहे हैं तो लास्ट से चलना जाता है भाई। तो 7 से भाग करें तो शेषफल क्या आ रहा है? 2। यही कहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। लॉन्ग मेथड थोड़ा सा टेढ़ा लगता है लेकिन उतना भी नहीं है। शेषफल 2, समझिए। हम लास्ट वाले से चलते हैं। 7 से भाग दिया, शेषफल क्या आया? 2 आया। तो देखो भाई, और भागफल हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए लास्ट में। अभी बात करते हैं कि 1 क्यों आना चाहिए। तो लास्ट में जब भागफल 1 आना चाहिए तो 7 1 का क्या होगा? यहाँ 7 होगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 घटा दे तो 2 आ जाए? तो आप कहेंगे सर क्या है भैया? 9 है। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? क्या 9? क्या क्या सोचा हमने? 7 से भाग किया, शेषफल क्या आया? 2। तो जब भी भागफल आना है लास्ट वाला 1 आना है, तो 7 1 का 7 यहाँ आएगा। तो किसमें से हम 7 घटाएं कि 2 आ जाए? तो आप कहेंगे 9 में से घटाएं। ठीक है, अब अगली बार किससे भाग देना है? 3 से।
3 से भाग देना है। ठीक है भाई। और ये जो है, ये जो क्वोटेंट है, क्या आप क्वोटेंट जानते हैं किससे कहते हैं? क्वोटेंट जानते हैं किससे कहते हैं? मतलब भागफल। तो ये क्या बोला जाएगा? भागफल। अब आप समझिएगा, शेषफल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। शेषफल 1 आना चाहिए। अब भाग किससे करना है? 3 से करना है। तो 3 9 क्या आएगा भैया? 27 आएगा, है ना। तो यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए जिसमें से 27 घटाएं तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 28 होना चाहिए। तो 28 में से 27 गया क्या? 1 आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। अब अगली बार किससे भाग देने वाले हैं हम? अगली बार किससे भाग देने वाले हैं भाई? तो हम भाग देने वाले हैं किससे? 5 से। 5 से। और ये जो क्वोटेंट कितना आएगा यहाँ? 28। जो इसका भाज्य है वो इसका क्या होगा? भागफल। ठीक है। और शेषफल कितना लाना है? 2 लाना है। 2 लाना है ना। तो आप पहले 5 का गुणा 28 में करिए। क्यों? क्योंकि 5 का भाग में 28 बार ले गए। तो 5 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दूना 10, 4 क्या हुआ? 14। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 140 घटा दें तो 2 आ जाए? तो यही जोड़ के बता दिया करिए। कितना भैया? 142। 142 में से 140 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? समझिएगा, हमारा इसमें आंसर क्या हुआ? समझे जरा सा। हमारा आंसर हुआ 142। तो वह जो संख्या है जिसको हमसे पूछे थे वह संख्या क्या होगी भैया? 142। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कि अच्छे से नहीं समझ में आया? थोड़ा सा देख लें फिर से एक बार इसको देख लें। फिलहाल हम लोग शॉर्टकट तो लगाएंगे ही। हमसे कहा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5 3 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? 2 1 2 प्राप्त होगा, है ना। हमने किया क्या? सबसे पहले किससे डिवाइड किया? 7 से। शेषफल क्या लिखा? 2। हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में अंतिम भागफल 1 होता है। तो यहाँ 7 और 2 तो क्वेश्चन में दिया था, यहाँ 1 लिख दिया। तो 7 1 का क्या आया होगा? यहाँ 7 आया होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 7 घटा दे तो 2 आ जाए? तो आप इन्हीं दोनों को जोड़ के लिख दिया करो। 7 और 2 9। ठीक है। तो ये 9 जो है अगले वाले का क्या होगा? भागफल होगा। 9 यहाँ लिख दिया। यहाँ मैंने क्यू लिखा है, आपकी मर्जी है इस क्यू को लिखें या न लिखें। ठीक है भाई, लिखें या ना लिखें। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? सीधा सीधा यहाँ लिख दिया हमने ये 9, ये वाला 9 भाई। अब भाग किससे देना है? 3 से। शेष कितना आना चाहिए? तो ये और ये लिखा, ये लिखा। तो 3 9 यहाँ 27 ही आया होगा। तो 27 किस में से घटा दे के 1 आ जाए? ये दोनों जोड़ के लिख दिया करे। 27 और 1 28। 28 आया। अब 28 अगले वाले का क्या होगा? भागफल होगा, है ना। ये 28 लिख दिया। भाग किससे करना है? 5 से। शेष क्या आना है? 2 आना है। ये शेष 2 आना है भाई। ठीक। तो 5 का गुणा 28 में करें। क्यों? क्योंकि 5 का भाग 28 बार ले जा रहे हैं। तो हमने किया 5 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दूना 10, 4 14। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 140 घटाएं तो 2 आ जाए? तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप इसे क्या कर दें? जोड़ दें। तो 140 और 2 क्या हुआ? 142। ये हमारा उत्तर हो गया। क्या आप बात समझ पाए? क्या अच्छे से बात समझ में आ रही है? समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई। अब आप इसे थोड़ा शॉर्टकट में देखिए। शॉर्ट में देखिए कि सर इसको शॉर्ट में कैसे लगाया जाए। तो जरा समझिएगा इसका सॉल्यूशन। हमसे कह रहे हैं कि भाग किससे करना है भैया? भाग किससे करना है? भाग करना है 5 3 7 से। ठीक है। भाग करना है 5 3 7 से। तो ऐसे पहले डब्बा बना लें, ऐसे। भाग करना है 5 7, 5 3 7 था ना, ध्यान दें। 5 3 और 7 से भाग करना है। और शेष क्या आया है भाई? यहाँ शेष लिखा जाता है। शेष क्या आया है? 2 1 2 था क्या? क्यों भाई? शेष 2 1 2 था क्या? है कि नहीं? देख लीजिए एक बार, गड़बड़ ना हो। शेष 2 1 2 था। ठीक है। अब आइए सॉल्व किया जाए इसे। जब इतना है ना भाई, तो आप क्या करो, यहाँ क्या मान लो? 1 मान लो। अब आप कहेंगे सर 1 क्यों माने? मैं 10 मानूंगा, मेरी मर्जी।
तो देखो भैया तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी ऐसे। एक इसलिए माने कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक, और किसी भी संख्या का भाग आप मिनिमम कितनी बार ले जाते हो, एक बार, 0 बार नहीं ले जाते हो। 0 पर भी कुछ किताबों में दिया है जो कि सही नहीं है भाई, एक मानिए। अब देखिए अब करेंगे कैसे कैसे, इसका गुणा करके इसे जोड़ दिया जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को? 7 1 का 7 और 2 9, समझ रहे हैं, 9 आया। और फिर इन दोनों का गुणा करके, हाँ तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्या, बॉक्स थोड़ा एक आंक और बनाना चाहिए था, बॉक्स एक आंक और बनाना चाहिए था तो ज़्यादा क्लियर होता। ऐसे थोड़ा सा आपको समझने में ना कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए भाई, देखिए बॉक्स थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 ऐसे बना देते हैं। भाग किससे कर रहे थे हम, भाग किससे कर रहे थे, 5 3 और 7 से, है ना भाई, 5 3 और 7 से। और शेष क्या आ रहा था, शेष आ रहा था क्या नाम है, शेष आ रहा था 2 1 2, है ना भाई, शेष आ रहा था 2 1 2। ठीक, समझे जरा सब। अब भाई शेष 2 1 2 आ रहा था तो आप यहां क्या मान लें, 1 मान लें। जैसा कि मैंने कहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। कोई भी भाग एक बार लोग ले जाते हैं, 0 बार कोई मतलब नहीं बनता। तो देखिए इसका गुणा करके ये जोड़ना पड़ता है ना, इसका गुणा करके ये जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ना हो 7 1 का 7 और 7 में जो जोड़िए, क्या 9 आ रहा है क्या, समझ पा रहे मेरी बात को? ऐसे हम चाहें तो ABCD लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप समझदार हैं, समझ लीजिए। इसका और इसका क्या किया जाता है, गुणा, और इसे क्या किया जाता है, प्लस। ये गुणा करके इसे जोड़िए। अब क्या करेंगे आप, इसका गुणा करके इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 9 या 3 9 27 या 9 3 27, 27 में एक जोड़िए क्या आ जाएगा, 28। समझ पा रहे हैं? अब यहां का नंबर चाहिए तो इसका गुणा कर इसे जोड़िए। तो गुणा कर रहा हूं, 5 8 40, 5 दूना 10 4 14। इसका गुणा करेंगे ना भाई, 140 आएगा। इसमें 2 क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो क्या 142 हुआ क्या, हमारा आंसर आ जाएगा 142। क्या 142 ही आंसर था क्या? समझ पा रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? तो मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड बताया। देखिए लॉन्ग में कैसे सॉल्व करें, सब दिख रहा है ना भाई, लॉन्ग में कैसे सॉल्व करें और इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको ये भी बताया। तो क्या आप आसानी से समझ गए क्या? ठीक है भाई, अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन और देखिए, इसी को ध्यान रखिएगा। जो शेषफल मैंने कहा, जो कहा हमेशा 1 मानिएगा। अब देखें इसे सॉल्व करना है हम लोगों को, इसे सॉल्व करना है तो ठीक है, देखा जाए भाई, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 7 व 11 से भाग देने पर शेष क्रम से 1 और 2 प्राप्त होता है तो वो छोटी छोटी संख्या बताए। जब भी क्वेश्चन में कहेगा छोटी से छोटी संख्या कहेगा, अगर क्वेश्चन में कहता है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो आप सीधा उत्तर दीजिएगा हल नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे सर क्यों नहीं हल किया जा सकता? तो भाई क्या सबसे बड़ी संख्या डिसाइड की जा सकती है? आप कहेंगे 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, ऐसे कितना? तो सबसे बड़ी संख्या डिसाइड नहीं की जा सकती, अतः सबसे बड़ी संख्या कभी पूछेगा नहीं। अगर पूछ लेगा तो आपका जवाब होना चाहिए हल नहीं कर सकते। ओके, आइए इसको देखा जाए, इसका सॉल्यूशन। किससे भाग दे रहे हैं? 7 11 से। तुरंत डब्बा बनाइए। ठीक भाई, भाग दे रहे हैं 7 11 से और शेष क्या मिल रहा है भैया? 1 और 2 ऐसा मिल रहा है। यहाँ क्या मान लें? 1 मान लें। अब इसका गुणा करें, इसका गुणा करना है तो 11 का 11 और इसे क्या कर देना है, प्लस। 11 का 11 और 2 कितना हुआ भैया? 13। ठीक है, अब 13 और 7 का गुणा करिए और इसे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 13 सते 91 और 1 92। तुम्हारा आंसर आ गया कितना भैया? 92।
समझ पाए क्या? क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आ रहा है? एक आक और क्वेश्चन देख लें, एक आक और देख लीजिए। जैसे देखें 13 व 15 से भाग देने पर 2 और 3 से, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। मतलब वही है कि किसी संख्या को तुरंतर 13 व 15 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा? 2 व 3 आएगा। तुरंत सॉल्व करिए ना, तुरंत ऐसे। तो 13 व किससे? 15 से। यहां क्या लिखना है आपको? शेष। शेष कितना है? 2 व 3। शेष है 2 व 3, है ना भाई? तो आप क्या करेंगे? यहां क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। फिर समझे, गुणा करना है 15 का 15 3 क्या? 18, 3 जोड़ देना है। फिर 13 18 का गुणा करके 2 जोड़ देना है। तो 18 में 13 का गुणा करेंगे, 13 8 13 पूरे 95, 13 छक्का 78, 13 सत्ते पढ़ा याद है? नहीं? जान दीजिए। 3 8 24, 4 हासिल लगा 2, 3 1 का 3 और 2 5, 1 8 8, 1 1 का 4 आया, 8 5 13, सही है? 234। क्लियर है ना? 3 8 24, 3 का 3 2 5, 1 8 8 1 तो 4 8 5 13, 3 हासिल लगा 1, 234। तो यहाँ हमारा जवाब क्या रहा है? 234। क्या बात अच्छे से समझ गए क्या? इसका आंसर देंगे 234। क्लियर भाई? फाइनल बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो आप चाहें तो का क्वेश्चन और देख सकते हैं। बस होमवर्क में देखिएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, 8 10 व 12 से किसी संख्या को तुरंतर भाग दिया जाए, शेषफल 1 2 3 प्राप्त होता है, वो संख्या बताएं, है ना भाई? तो आप इसे HW में ले लें, हल करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है, यदि एक संख्या को तुरंतर 2 3 5 से भाग दिया जाए, शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? है ना भाई? ये है। तो क्वेश्चन आसान है, बस समझने की जरूरत है। देखिएगा सॉल्यूशन में देखें क्या हो सकता है। ये देखिएगा, एक संख्या को तुरंतर 2 3 5। तो पहले हम संख्या पता करेंगे, भाई। ऐसे ये है शेष क्या मिलता है? 1 2 3, और भाग किससे देना है? 2 से, 3 से और 5 से, यही है ना? तो पहले संख्या तो पता करें। तो यहाँ क्या मान लेंगे? 1। फिर वही प्रोसेस, 5 1 का 5 गुणा और 5 3 8 प्लस रहेगा, 8 3 24 और 2 26, और फिर 26 दूना 52 और 1 53। तो संख्या क्या मिली हमें? 53। अब ये कह रहे हैं किससे भाग करिए? 7 से भाग करिए। तो इस संख्या को 7 से भाग कर दीजिए, इस संख्या को 7 से भाग कर दीजिए, तो 53 मिला ना हमें। तो 53 को 7 से भाग करिए। कहें हैं कि एक संख्या को तुरंतर 2 3 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को, यानी जो संख्या थी, इस संख्या को हम किससे भाग करें? 7 से, तो शेषफल क्या मिलेगा? तो 7 सत्ते कितना हुआ भाई? 49। क्या बचा? 4 शेष बचा, और यही हमारा आंसर हुआ। क्या क्लियर है? बात अच्छे समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बस जल्दी ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझे जरा सा। फिर वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, समझिएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि यदि एक संख्या को तुरंतर 2 4 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 2 2 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 5 4 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो पहले हम संख्या पता करेंगे, समझिएगा। संख्या पता करने के लिए आप जानते हैं, अब समझने लगे अच्छे से। पहले शेष, तो शेष क्या था? 1 2 2 प्राप्त होता है, यही है ना भाई? और किससे भाग किससे दे रहे हैं? 2 4 और 5 से। तो क्या यही क्रम उलट दिया गया है क्या? देखिए 2 4 5 था, 5 4 2 कर दिया गया। तो यहाँ क्या मान लेंगे? 1 मान लीजिए।
फिर वही भाग, 5 का 5 और 2 7 हो गया भाई, 7 चौक 28 और 2 क्या हो गया भाई 30 हो गया। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? 5 1 का 5 2 7, फिर 7 चौक 28 और 2 30, और 30 दूना 60 और 1 क्या 61। संख्या में क्या मिल गई 61 मिल गई। ओके, जब संख्या 61 मिल गई तो अब हमसे कह रहे हैं कि इस 61 को दोबारा 5 और 2 से भाग दो। समझिएगा, अब हम 61 को दोबारा भाग दे रहे हैं, किससे 5 से 4 से और 2 से। ठीक है भाई, तो हमसे पूछ रहे हैं बताइए शेष क्या मिलेगा, यही पूछे हैं ना। अब वही जो हम लोग पहले लगाए हैं, 5 का भाग 61 में दीजिए, 5 का 5 बचा 1 11 हुआ, 5 दूना 10, क्या शेष 1 बचा क्या, देखिए 12 पंजे 60, तो शेष 1 बचा ना। अब 4 का भाग किस में दीजिए 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 तिहाई 12, तो शेष क्या बचा 0, कुछ बचा ही नहीं। अब फिर 2 का भाग दीजिए 3 में, कितनी बार जाएगा 2 1 का 2, तो शेष क्या बचा 1, क्या लास्ट में 1 आ गया, क्या आना ही था। हमारा जो आंसर होगा भाई, आंसर क्या होगा शेष में 1 0 1। क्या बात क्लियर हो गई क्या अच्छे से, है ना भाई। यानी संख्याओं का क्रम बदल दें, पहले तो संख्या पता करिए, जब संख्या पता चल जाए तो इसे क्या करें दोबारा भाग दें। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो, जो चीज़ें न समझ में आई हो ना भाई, जो चीज़ें न समझ में आई हो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको आप पूछ सकते हैं। तो ये उत्तरोत्तर शेष था, कुछ और टॉपिक लेकर के कल हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद।